हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास यानी एनेसेंट हिस्ट्री, जो कि एक खान सर का क्लास नोट है। इसके माध्यम से पूरा हम हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो आज जो है फर्स्ट क्लास है, इसमें जो हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। तो इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे और लास्ट में MCQ भी लगाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इतिहास यानी हिस्ट्री। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में बांटा गया है। आद ऐतिहासिक काल को सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो आदि ऐतिहासिक काल को 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में। यहाँ पे देखिए ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और नेहरू युग यानी नेहरू काल और विश्व भारत यानी विश्व हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ने का फॉर्मेट है कि कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो को पढ़ते हैं और सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम अपना जो मेन टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, यानी अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो ये डिफिनेशन हो गया, शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं ये इतिहास के जनक काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद करके रखिए। मानव जाति का पालना ये भी अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिए। एक लास्ट में ये भी कि जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है। सभ्यता का पालना किस महादेश को कहा जाता है? तो एशिया महादेश को कहा जाता है। अब यहाँ देखिए इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। तो जो आप ऊपर बताए हैं उसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। इसका जो डिफिनेशन है और इसमें जो कहा गया है, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान। ठीक है, उसके बाद देखिए पाषाण काल को स्टोन एज भी बोला जाता है। पाषाण काल को स्टोन एज कहा जाता है। अब इसके बारे में विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। देखो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट इसमें है पाषाण काल यानी स्टोन एज में वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। जब मानव पत्थरों का हथियार का इस्तेमाल करता था और औजारों का इस्तेमाल करता था, उसको कहते हैं पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण काल यानी स्टोन एज। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। तो भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1863। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। देखिए ये दोनों जो पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये कहाँ स्थित है आपको ऊपर बताया जाएगा, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ये जो मंत्रालय है किसके अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिलने वाली धातु के आधार पर मानव क्रिश्चियन थॉमस ने किया। देखिए मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण जो किया है क्रिश्चियन थॉमस ने किया है। ठीक है,
ये आप याद रखिएगा, क्रिश्चियन थॉमस। नेक्स्ट है लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया? जॉन ब्रूस ने किया। देखिए इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि खान सर का ये क्लास नोट है और इसमें जो भी है टू दी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इसको तैयार किया गया है। आगे जो है देखिए, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। अब पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 काल में। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड। इसका जो समय है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो ये समय आप याद रख सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में कब से कब, पूरा पाषाण काल का एज जो है कब से कब है, तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है। आपसे पूछा जा सकता है कि इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय कौन है, तो यहाँ पे आपको बताए हैं कि पूरा पाषाण काल को बोला जाता है, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय होता है। तो ये आप याद रखिएगा। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय के जो लोग थे उन्हें आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानवादोस यानी खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक, अर्थात इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। यानी इस समय कोई अदर काम नहीं करते थे, सिर्फ इसका अपना पेट भरना ही मुख्य उद्देश्य होता था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज है। तो आग की खोज कब किया गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, कब? तो पूरा पाषाण काल में। तो आग की खोज कब किया गया? पूरा पाषाण काल में, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि आग की खोज किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट जो है पढ़ेंगे, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। तो इस समय के जो लोग थे बड़े बड़े औजारों का जो इस्तेमाल करते थे वो पत्थरों का बना हुआ होता था। इस समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। तो इसी काल में मानव ने चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। तो पूरा पाषाण काल का चित्र कहाँ देखने को मिलता है? तो भीमबेटका गुफाओं में देखने को मिल जाते हैं, जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज, जो कि रायसेन भी बोल सकते हैं, में स्थित है, ठीक है। ये जगह याद रखिएगा। भीमबेटका भी याद रखना है। कब इसका जो चित्र, पूरा पाषाण काल का चित्र कहाँ देखने को मिलता है? तो भीमबेटका गुफाओं में देखने को मिलता है। नेक्स्ट दूसरा हम पढ़ेंगे। अब दूसरा में है पढ़ना मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका जो समय है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पढ़ चुके हैं, मध्य पाषाण काल पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी दिए थे क्राइसल ने दिया था। क्राइसल ने दिया था, कब दिया? 1867 ईस्वी में दिया। नेक्स्ट है, यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। यह पूरा पाषाण काल के बाद के काल है। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। देखिए उस समय क्या था कि हथियार बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनाया जाता था, लेकिन इस समय क्या हुआ, मानव ने छोटे छोटे पत्थरों के हथियार बनाने स्टार्ट किए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो माइक्रोलिथ याद रखिएगा। इस समय के मानव को सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि अंत्येष्टि क्रिया प्रारंभ कर दिया मानव ने। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, अंत्येष्टि कब स्टार्ट हुआ? तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यानी यूपी के सरैया नहर तथा महदा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। तो अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यूपी में सरैया नहर तथा महदा नामक स्थान से
प्राप्त हुआ। ये बहुत ही बड़ा उपलब्धि था, ये आप याद रखिएगा, ये ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब है नव या उत्तर पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। इसका जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसमें जो है पहला पॉइंट है, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। यानी नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल का जो जानकारी है सबसे सर्वप्रथम किसने जानकारी दिया, तो सर जॉन बुलक ने, या सर जॉन बुलक ने कब किया, तो 1865 ईस्वी में इसको प्रस्तुत किया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में मानव ने अस्थाई आवास बना लिया। जब नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल आया तो मानव क्या हो गया, अस्थाई रहने के लिए घर आवास जो है बना लिया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ हो गया था। तो कृषि और पशुपालन कब आरंभ हुआ, तो उत्तर पाषाण काल बोल सकते हैं या नव पाषाण काल बोल सकते हैं। तो इसी काल में कृषि का कार्य भी शुरू हुआ और पशुपालन भी शुरू हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मानव ने इस काल में पहिए तथा मनका यानी घड़े का भी खोज कर लिया। देखिए ये जो काल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आप एरा भी याद रख सकते हैं, एज भी याद रख सकते हैं, कब से कब है, तो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। और देखिए इसी समय जो है उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल में ही पहिए का खोज हुआ, मनके का खोज हुआ, ठीक है। कृषि का कार्य भी प्रारंभ हुआ, आवास भी बना लिया मानव ने, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू, याद रखिएगा, संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। तो अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राख के टीले किसे कहा जाता है, तो संगनकल्लू को कहा जाता है। अब ये कहाँ है, कर्नाटक के मैसूर के पास, कर्नाटक के मैसूर के पास, ठीक है। अब इसको कब, ये जो है ये कौन सा ईस्वी से संबंधित है, कौन सा वर्ष से संबंधित है, तो यहाँ नवपाषाणकालीन ये पुरास्थल बताया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी एमपी तथा बंगलौर यानी बगौर राजस्थान से प्राप्त हुआ। पशुपालन का जो साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो कि एमपी में पड़ता है, बगौर जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। कुछ यहाँ पे नोट्स दिए जा रहे हैं। पहला है मेहरगढ़, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान तथा किरतर पहाड़ियों के बीच कृषि का साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो मेहरगढ़ आप याद रखिएगा कि मेहरगढ़ कहाँ है, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, तो कहाँ, पाकिस्तान में कहाँ, तो बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के बीच कृषि का साक्ष्य मिला। तो कृषि का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला, सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के बीच मिला। और इससे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मानव ने किस फसल को उगाया था, तो जौ और गेहूं को, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। दूसरा है बुर्जुआ होम, यह कहाँ स्थित है, तो यह कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ, कश्मीर कहाँ पड़ता है, तो भारत में ही पड़ता है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला। आपसे पूछा जा सकता है कि गर्तावास का प्रमाण कहाँ से मिला, तो बुर्जुआ होम से मिला है। यहाँ से मालिक के साथ यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बुर्जुआ होम से मिला है। बुर्जुआ होम कहाँ है, तो कश्मीर में अवस्थित है। तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट है, देखिए गुफकराल, यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। गुफकराल से पहला मृदभांड प्राप्त हुआ, यह आप याद रखिएगा।
चौथा है कोल्डिहवा, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि कोल्डिहवा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कोल्डिहवा से मिला है। और कोल्डिहवा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। पांचवा है चिरांद। चिरांद जो है यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो ये चिरांद से प्राप्त हुआ है। और ये चिरांद कहाँ है, तो बिहार के सारण जिले में स्थित है। छठा है लेहुरा दे। लेहुरा दे, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ। लेहुरा देव से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यह भी आप याद रख सकते हैं। इसका जो काल है 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट है दमदमा। यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो दमदमा से मिला है, दमदमा से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा है, तो कुत्ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं ये है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। यह पाषाण काल का यानी स्टोन एज का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। इसी समय तांबे की खोज हुई, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। तो तांबे की खोज के साथ ही औद्योगिकरण क्या हुआ, शुरू हुआ। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कांस्ययुगीन सभ्यता। तो याद रखिएगा। आगे है नवदा टोली, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकलिया के द्वारा किया गया। तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है और ये जो है एक ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया है, तो HD संकलिया के द्वारा किया गया है। यह नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा है। कौन सी धातु है, तांबा। ठीक है, अब यहां से हम लोग 1 लीनियर क्वेश्चन को करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 लीनियर क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम MCQ लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किन्हें कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था, कुत्ता है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को। ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाया जा रहा है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए, चाहे तो आप किसी भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट है किस काल में मानव अखेट यानी शिकारी था, तो पूरा पाषाण काल में, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो किस काल में मानव अखेट था यानी शिकारी था, पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था, तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा में। इलाहाबाद के कोल्डिहवा में हमें पहला साक्ष्य चावल का मिला था। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी, तांबा। ठीक है, तांबा। नेक्स्ट है सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ देखने को मिला, तो मेहरगढ़ में। सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ देखने को मिला, कोल्डिहवा में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ, कौन सा काल में, तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको एक बार ना समझ में आए तो 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुफाओं के शैल चित्र के लिए। राग का टीला किस नवपाषाणिक काल से संबंधित है। राग का टीला किस नवपाषाणिक
स्थल से संबंधित है? तो संगनकल्लू, जो कि पीछे ही पढ़ चुके हैं। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। ठीक है, याद रखिएगा। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ। कहाँ से? महदाह से, महदाह से। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसकी चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? तो ये चालकोलिथ आप याद रखिएगा, किसे कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है चालकोलिथ युग। नेक्स्ट है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। यह थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। आगे है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला, अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी कट गया थोड़ा सा, वेट करिए। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में है। गैर मृदभांड पात्र यानी OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ कहाँ, कब? तो मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। कौन है? आदमगढ़। नेक्स्ट है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ? तो नवपाषाण काल में। कब हुई थी? तो नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ लहुरा देव से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे है, किसी एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए। ये मेहरगढ़ से। यानी किस स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए? ये मेहरगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पढ़ना है, नवदटोली का उत्खनन किसने किया था? नवदटोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD संकलिया के द्वारा किया गया है। नवदटोली किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्जुआ होम से। कहाँ से? बुर्जुआ होम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो ये भी बुर्जुआ होम से प्राप्त हुए। उसके बाद है, विंध्य श्रेणी के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया से, लेखैया। नेक्स्ट पॉइंट है, पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 में सर्वप्रथम किसने किया? तो ब्रूस फ्रूट ने किया, ब्रूस फ्रूट ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है? तो ये रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को ही कहा जाता है भारतीय प्राक इतिहास का पिता। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अखेट युग के नाम से जाना जाता है। पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अखेट युग के भी नाम से जाना जाता है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में शुरू किया? तो नवपाषाण काल में ही किया। नेक्स्ट है,
भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण था लघु औजार। तो मध्य पाषाण का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? लघु औजार। नेक्स्ट है, व्यापक उत्खनन के बाद मध्य प्रदेश काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ? तो गुजरात में। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ? तो गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट है, समाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड से शुरू हुआ? यानी अंत्योष्टि की क्रिया कब हुआ? तो मध्य पाषाण काल में ही हो गया था। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाला उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें कहते थे माइक्रोलिथ। क्या बोला जाता था? माइक्रोलिथ। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बगोरा प्रस्तुत करते हैं। ये क्या प्रस्तुत करते हैं? तो पशुपालन तथा प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इस काल में मानव के अस्थिपंजर यानी शारीरिक प्रारूप का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ था? अस्थिपंजर का। अस्थिपंजर का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सरैया नहर तथा मदहा से भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये सारी जगह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मेहरगढ़ में बसने वाला नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग जो थे उन्नत थे, गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। ठीक है, घरों में रहते थे। ये जो है कच्ची ईंटों के बना हुआ घर था, कच्ची ईंटों का बना हुआ घर था यहाँ। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है कौन कौन सा? बेल्लारी कर्नाटक प्रांत। बेल्लारी कर्नाटक प्रांत मतलब दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल जो है बेल्लारी है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए, वो कौन सा क्षेत्र है? लेखैया। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। अब चलिए हम MCQ लगा लेते हैं। जो पढ़े हैं आपको कितना याद है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए और आपको बताना है, टोटल 28 क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको बताना है कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और कितना गलत। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही ऑप्शन को आपको चुनना है। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हेरोडोटस को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, बोला जा रहा है मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको चुनकर उत्तर देनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुत्ता। तो मानव द्वारा पाला गया पहला जो जानवर है वो कुत्ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन देख करके आपको सही उत्तर आपको बताना है। तो जो 4 का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल। तो माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? तो उस समय को आपको बताना है, उस काल को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल। छठा है,
मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पहली धातु मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, बोला जा रहा है सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर आपको देनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल्डिहिवा से। तो चावल का साक्ष्य सबसे पहले कोल्डिहिवा से मिला था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर जरूर आपको बताना है। लास्ट में काउंट करके आपको बताना है कि कितना आपका सही हुआ और कितना गलत। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर आपको देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार जो हुआ नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? सही उत्तर आपको बतानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्जुआ होम में। तो बुर्जुआ होम में लोग क्या करते थे? गड्ढे खोदकर वहाँ पे निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, बोला जा रहा है भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी आपको पढ़ाया गया है, जो पढ़ा रहे थे उसी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुफाओं के शैल चित्र के लिए ये फेमस है। ठीक है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। तो कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभिक जो प्रमाण मिलता है मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, देखिए ये जो पूछा गया प्रश्न है कहाँ, छत्तीसगढ़ के पीसीएस एग्जाम में कब प्री में पूछा गया था 2018 में। अब देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया 2009 में। इसमें पूछा गया है कि राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक का स्थल से संबंधित है? राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगनकलू। तो बताए थे संगनकलू कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं एमपी पीसीएस एसपीएल प्री 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन जो है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसको हम पीछे ही क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, क्या थे? भूगर्भिक वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या पूरा वनस्पति शास्त्री थे, या इतिहासकार थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ कहाँ से? ठीक है, वो जगह का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदाह से। ठीक है, महदाह से। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
ये सारे क्वेश्चन आपको देख सकते हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न भी हैं जो कि आगे भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकुलित युग भी कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर आपको बतानी है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। तो चालकुलित युग के नाम से किसे जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 19। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी पढ़ चुके हैं पहले ही, थॉमसन ने। किसने किया? थॉमसन ने। देखिए यूपी पीसीएस के प्री में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में किस शलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा जा रहा है, एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल निकले हैं, कहाँ से? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि ये प्राप्त कहाँ से हुआ था? दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर आपको बताना है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध है? भीमबेटका। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुलगंज रायसेन। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? अब्दुलगंज रायसेन जिला में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, उस स्थान का नाम बताइए जहां प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़ से। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। कहाँ? भोपाल में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बोला जा रहा है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. संकलिया ने किया। नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकलिया के द्वारा किया गया। क्वेश्चन का लास्ट है ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है और इसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की सावधान से प्राप्त हुआ? किस सावधान से प्राप्त हुआ? आपको उस जगह का नाम बताना है जहाँ पे मानव और कुत्ता दोनों को दफनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्जुआ होम से। ठीक है। तो ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट दिन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट दिन हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।